हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो आज की जो रीडिंग है वो पूरा आपकी लव लाइफ को लेकर के ही होगा। तो पहले मैं आज की रीडिंग में ये चेक करूँगी कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या फेस कर रहे हो आप, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। एंजल ऑरेकल से भी हम कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए, और मोनोलॉजी डेक से भी कुछ गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 कार्ड रखे हैं और 2 यहाँ पे मैंने पाइल रखी है। या तो आप पाइल चूज़ कर ले अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ए से एम के बीच में है, पाइल 1 को चूज़ करना है। इसमें जो कार्ड है वो है द एम्परर का, शिवा का। ओके, पाइल 1 के अंदर। और पाइल 2 के अंदर एन से जेड के बीच में अगर आपके नेम इनिशियल हैं तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। और यहाँ पे कार्ड टेम्परेंस का है, विष्णु का। तो आप दोनों में से एक कार्ड चूज़ कर लें या अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को देख लें। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ए से एम को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने शिवा का कार्ड चूज़ किया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज 2026 में मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, स्टेबिलिटी मे बी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो लीडरशिप क्वालिटी रखता हो। ठीक है, जो अथॉरिटी पोजीशन पे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेटस होगा उस इंसान का। ठीक है, और या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के सुनने वाले हो 2026 में और आगे बढ़ने वाले हो। और ये इंट्यूशन जो आपको गाइड करेगी, ये आपको अथॉरिटी पोजीशन दिलाएगी, स्पेशली लव लाइफ में कंट्रोल जो है आपके हाथ में होगा। ओके, चलिए जी देख लेते हैं। या फिर आप 2026 में, ठीक है, अपने बच्चों के पिता से या अपने बच्चों की माँ से आप मिल सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस विद द एम्परर, हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील या तो कर रहे हो या करोगे जो ऑलरेडी फादर फिगर है। ठीक है, या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें तो ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए, हमें तो सिंगल चाहिए। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि फादर फिगर का मतलब ये होता है कि मे बी कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से डील करें जिनके ऑलरेडी बच्चे हों। ठीक है, लेकिन वो डिवोर्सी होंगे, सिंगल होंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में। या फिर हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ये आपका बॉस हो, इनका कंट्रोल आपके ऊपर ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन देख लेते हैं, फिर हम 2026 के लिए देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि 2026 में कुछ लोग जो है, इवन ज़्यादातर लोग जो है, स्टेबिलिटी उनको मिलने वाली है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। मे बी आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल जाओ। ओके, अभी हमने कार्ड्स निकाले नहीं हैं, लेकिन हम देख लेंगे। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अपनी लव लाइफ को लेकर के स्पेशली 2026 में आपको जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है गाइस। ठीक है, चलिए जी ग्रुप नंबर 1, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके जी, तो पहला कार्ड आ गया है बर्डन, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मेनी कार्ड्स गाइस, क्या करें, लेना चाहिए, ले लेते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी ऐसा ही है। तो ये जो कार्ड गिरे हैं ना, इनको लेना ही पड़ेगा मुझे। एस ऑफ swords, 7 of swords, ace of wands, 7 of swords and the 8 of wands। ओके जी, बॉटम से है पेज ऑफ wands की एनर्जी।
तो गाइस फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सुनने के लिए हैं तैयार तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शुगर कोटिंग में कुछ भी नहीं करूँगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनको उनकी लाइफ में धोखा मिल चुका है, उनको उनकी लाइफ में किसी ने धोखा दे दिया है, मे बी गोस्ट आउट कर दिया है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो कि पेज की एनर्जी में था, पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, ठीक है, एंड लोग बॉटम से डेथ की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर था, इस इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन था, ठीक है, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला इंसान। कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, चलने दो, नहीं चल रहा है, नहीं चलने दो, इस वाली सिचुएशन में था ये इंसान, इस वाली एनर्जी में था ये इंसान, पेज की एनर्जी में था। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और ये इंसान हो सकता है स्टूडेंट हो, या अभी ज़्यादा इनकी एज नहीं हुई है, या इंसान अभी कुछ चीज़ें सीख रहा है, या कहने का मतलब है कि आप इस कनेक्शन में हो सकता है कि ज़्यादा दे रहे थे, ठीक है, इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा था। इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया, ठीक है, कनेक्शन एंड कर लिया, आपसे दूर चले गए, भाग गए आपको छोड़ करके, ऐसा भी दिख रहा है। इस वक्त जो है मे बी हो सकता है कि बातचीत नहीं चल रही है, ओके, मे बी ये इंसान आपसे दूरी पे रहता था। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ना फिजिकली तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड मुझे इमोशनली कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आप भी देख सकते हो और आप भी रीडिंग देखते रहते हो, तो इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो भी इंसान है ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, लेकिन इमोशनली ये इंसान इतना अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। हमेशा आप रहे हैं हर चीज़ में आगे इस इंसान के लिए, आपने जो कुछ भी किया, केयर किया, प्यार किया, टाइम दिया, जो भी कुछ करना था वो आपकी तरफ से था। इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। आप हमेशा इस इंसान से बात करने की कोशिश करते रहे और ये इंसान आपको इग्नोर करने की कोशिश करता रहा, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किया है। मे बी ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने आपको सामने से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इस इंसान को लेकर के कि एक दिन आएगा ये इंसान, वापस आएगा, इससे आपकी बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितना ज़्यादा इंतज़ार आप करते रहे, जितना ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचते रहे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है बर्डन फील हुआ है विद द 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप परेशान हुए, नेगेटिव थॉट्स रहे, इतने ही ज़्यादा आप टेंशन में रहे कि कभी इंसान आएगा, कभी इंसान समझेगा, कभी इंसान मेरे को वैल्यू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। एट द एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोग, ठीक है, 99% लोग मुझे यहाँ पे, इवन 99.9% मुझे यहाँ पे लोग लग रहे हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान से। एंड कुछ लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में इस इंसान से, ठीक है, जिसने आपकी कोई भी कभी भी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझा। आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है और अब आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। मे बी ये इंसान, इस इंसान का साइन हो सकता है फायर साइन, ठीक है, या फिर हो सकता है क्योंकि आपने एम्परर का कार्ड चूज़ किया है तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना कंट्रोलिंग था। इनके हिसाब से अगर कनेक्शन चल रहा है तो चीज़ें ठीक है, अदरवाइज़ आपको वैल्यू नहीं दी जाती थी। अगर इनके हिसाब से अगर आप काम नहीं करते हो, इनके हिसाब से अगर आप नहीं चलते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। फायर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्ड यहाँ पे फायर साइन के हैं। देन यहाँ पे 2 कार्ड मुझे यहाँ पे एयर साइन के हैं, तो मे बी फायर और एयर का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। एक आग था और एक हवा था, हवा जो है आग को बढ़ाती है, ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप अगर इनको समझाने की भी कोशिश करते थे तो ये इंसान और ज़्यादा बमक जाते थे, ठीक है, परेशान हो जाते थे, गुस्सा करने लग जाते थे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, लेकिन इमोशनली मुझे यहाँ पे इस इंसान की तरफ से तो कुछ भी नहीं लगा। अगर आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, इसका मतलब इमोशनली आप अवेलेबल थे इस इंसान के लिए, ये इंसान नहीं था, ओके। अब हम देखेंगे 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, ओके। ग्रुप नंबर 1, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को। नंबर 7, नंबर 8, ठीक है गाइस, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 2, नंबर 1 भी है ना, हाँ मैंने बोल दिया। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 4 भी, ओके। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है इस इंसान का या आपका, ठीक है। चलिए जी देख लेते हैं।
ग्रुप नंबर 1, 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। यहाँ से हम यही जानेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाओ। मैं इन कार्ड्स को ना गाइस थोड़ा मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें, क्योंकि मैं और भी कार्ड्स इनके साथ में लूँगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप। मुझे पता नहीं क्यों मैं आपको बोलने भी वाली थी, लेकिन मैं ना शुरू में बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी बात गलत हो गई तो शायद आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं करोगे। लेकिन मैं बोलने वाली थी कि मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक किंग और आएगा। द चैरियट, वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी है गाइज। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। ओके, चलिए जी, चलिए जी। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द 4 ऑफ कप। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बॉटम से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यही मैं कह रही थी कि ज़्यादातर लोग जो है मूव ऑन करने की तैयारी में हैं या मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल, द सन, ओके, एंड द हैंग्ड मैन बॉटम से है। इसको हम बाद में क्लियरिफाई कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइज 2026 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 2 लोग आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर रीडिंग भी बहुत जल्द आएगा कि 2026 में आपकी लव लाइफ में कौन एंट्री मारने वाला है। ओके, तो प्लीज़ उसको देखिएगा सब लोग, और मुझे बता दीजिएगा पहले ही कमेंट सेक्शन में कि इनिशियल के हिसाब से करना है या बर्थ डेट के हिसाब से करना है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। पहला जो इंसान होगा वो एयर साइन का होगा। मैं आपको बताऊंगी उनकी सारी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी और जो दोनों लोग जो आ रहे हैं उन दोनों के बारे में। दूसरा जो इंसान है वो वाटर साइन का होगा, ठीक है। 2 लोग आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। एक के साथ जो है ना आपका कास्ट कल्चर का, रिलीजियन का, स्टेटस का, या फिर एज का या लॉन्ग डिस्टेंस का ये डिफरेंस होगा एक इंसान के साथ में, ठीक है। दूसरा इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा उसको सच्चाई पसंद होगी, झूठ उसको पसंद नहीं होगा, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होगा और बहुत पावरफुल होगा, मेंटल क्लियरिटी साथ लेकर के चलने वाला इंसान होगा, ठीक है। ये 2 लोग हैं। तो एक जो इंसान है वो इंसान इमोशनल बहुत होगा, ठीक है, लेकिन फूल नहीं होगा, बेवकूफ़ नहीं होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा, ठीक है। एक के साथ जो ना 2 लोग जो आ रहे हैं ना उनका बिहेवियर भी मैं आपको बता रही हूँ आपके साथ में कैसा रहेगा। ओके, एक जो इंसान है बहुत प्रैक्टिकल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। शुरुआत में इस इंसान का जो बिहेवियर है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहेगा, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड रहेगा, बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में रहने वाले इंसान है। लेकिन दोनों ही इंसान के लिए मैं ये एक चीज़ कह रही हूँ कि ये दोनों ही इंसान नहीं चाहेंगे कि आप इनके लाइफ से जाओ, आप इनको छोड़ करके जाओ। ये इंसान बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर के, लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना इस इंसान का जो नेचर रहेगा, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है इसका नेचर कैसा रहेगा ये पहले आपको परखेगा, पहले आपको जानेगा। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मैं हर बार आपको बहुत बार मैंने बोल चुकी हूँ मैं कि ये जो इंसान है ये धोखा खाया हुआ इंसान होता है, ठीक है, इसलिए इसको किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं होता है। तो आपको लेकर के भी ना इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे रहेंगे रहेंगे। ओके, तो ये इंसान पहले आपको परखेगा, जानेगा कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसा नेचर है आपका, ठीक है, लव लाइफ को लेकर के आपके थॉट्स क्या है, लव लाइफ को लेकर के आप क्या सोच रखते हो, ये सारी चीज़ें। एंड दूसरा जो इंसान है ना, ये जो इमोशनली जो बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, किंग ऑफ कप की हो जाए, इस इंसान के अंदर बहुत डीप फीलिंग्स रहेंगे आपको लेकर के, है ना। लेकिन ये इंसान जल्दी से अपने इमोशंस को आपके सामने जाहिर नहीं करेगा। ये दोनों ही जो लोग हैं आपको लेकर के डिसेप्शन में रहेंगे, खुल करके नहीं बताएंगे, हालांकि हिंट आपको देते रहेंगे। जो किंग ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये इंसान आपको हिंट देते रहेंगे। मे बी दोनों ही इंसान आपसे दूरी पे रहते हो, ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो। एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होगा गाइज, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। एक इंसान ऐसा है जो चाहेगा कि मेरा कंट्रोल इस कनेक्शन पे रहे। लुक, आपने एम्प्रेस की एनर्जी को चूज़ किया है ना। एक इंसान चाहेगा कि
इस इंसान का कंट्रोल आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके ऊपर रहे। दूसरा इंसान ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा दिख रहा है मुझे। एक बार मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, ठीक है। एक इंसान जो है आपको अपनी पूरी दुनिया मानेगा। यहाँ पे 2 बार ट्रैवल की एनर्जी निकल करके आई है, द वर्ल्ड की भी है एंड द चैरियट की भी है। तो हो सकता है कि एक ऐसा है कि ये दोनों ही इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिले, ठीक है। दोनों ही इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिले। एक बार मैं बीच में से एक कार्ड लूँगी, चलिए ले लेते हैं ऐसे शफल करके। वाओ, बॉटम से है 10 ऑफ कप की ऊर्जा। यस गाइस, एक इंसान आपका सोलमेट होगा जो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखेगा ना, ये इंसान आपका सोलमेट होगा। मे बी इंसान आपका फ्रेंड बने पहले शुरुआत में, इस इंसान की और आपकी दोस्ती हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मे बी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि कॉलेज का फ्रेंड हो या कलीग हो आपका, ठीक है। अगर सेम प्लेस पे काम करते हो तो एक इंसान जो है आपको डेट करना चाहेगा, है ना। प्यार तो दोनों ही करेंगे, दोनों ही आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन इस इंसान के इमोशंस जो मैंने क्लेरिफाई किया कि किंग ऑफ कप किस एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में इमोशनली, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन शुरुआत में ये इंसान दिखाएंगे नहीं क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। दूसरा जो इंसान है वो आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। इमोशनल तो ये खुद है ही, लेकिन ये आपसे बात करेंगे, मुझे बात करनी है। ये इंसान चाहता है कि जल्दी से कनेक्शन बने, जल्दी से फैमिली बन जाए इस इंसान के साथ में। ये इंसान जो है इमोशनली अवेलेबल तो रहेंगे आपके लिए, लेकिन ये जाहिर नहीं करेंगे। साथ ही ये इंसान चाहेंगे कि पहले बातचीत हो जाए, ठीक है। देख ले कि ये मुझे पसंद करती है या नहीं, ठीक है। इसके बात विचार व्यवहार कैसे हैं, ओके। और इन दोनों ही तरफ से ना आपको जो है ऑफर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ही इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ऑफर देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे जगल की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे इस बात को लेकर के किसको एक्सेप्ट करूं, किसको ना एक्सेप्ट नहीं करूं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पास्ट में चीट आपको मिला है, धोखा मिला है। तो आप थोड़ा रिजेक्टेड फील हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो, या आप कंफ्यूज हो जाओ, या आपको समझ में ना आए कि किसका एक्सेप्ट करूं ऑफर, किसका ना एक्सेप्ट करूं। तो जगल करो आप 2 लोगों में। तो आपकी लाइफ में 2 लोग आ रहे हैं, आप इस बात को लेकर के जगल करोगे कि किसके साथ में आपकी खुशियां जुड़ी हुई है, कौन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, कौन फन लेकर के आएगा, कौन सक्सेस लेकर के आएगा, कौन आपको खुश रखेगा। इस चीज़ को लेकर के आप जगल कर सकते हो। हालांकि दोनों ही इंसान जो है आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। लेकिन शुरुआत में दोनों ही हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को ना बताएं, पहले आपको परखे जाने, ओके, कि आप इनके लायक हो या नहीं है, या ये आपके लायक है या नहीं, ओके। एंड 10 ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये जो दोनों ही इंसान हैं आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, फैमिली क्रिएट करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है, किसका ऑफर आपको रिजेक्ट करना है, ओके। ये 2 जगल नहीं करना है आपको, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं 2026 के लिए। आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग गाइडेंस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। खास करके जब 2 लोग आ रहे होते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है गाइज, लेकिन मैंने आपको दोनों का ही बता दिया है कि कैसे रहेंगे इंसान, ओके। बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है, ओके जी। ए पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर, ठीक है। तो आपका कुछ पर्सनल इश्यूज अगर हैं अभी भी पास्ट को लेकर के, तो उसको रिजॉल्व करो भाई, ठीक है। उससे आगे बढ़ो, उससे मूव ऑन करो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, कैंसर एंड लियो। यहाँ पे भी कैंसर और लियो का मैंने आपको बताया था। ए टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करो, ओके। अपने आप को हील करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो ताकि आपको सक्सेस मिल सके। चलिए जी, एंजल से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, व्यूज़ भी कम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, देखें आप लोग। आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रही हूँ मैं।
यस, एंजल्स का कहना है कि यस, रिकवरी आपकी लाइफ में आ रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में रिकवरी आ रही है गाइज। अब तो खुश हो जाओ, पाइल नंबर 1। अब तो भर भर के लाइक करो, भर भर के कमेंट करो, एंजल 1111 टाइप कर देना, या फिर कुछ भी जो आपका अच्छा लगे मेरे लिए। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपका नेम इनिशियल है, या फिर आपने टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है, विष्णु का कार्ड चूज़ किया है, तो पहली चीज़ में जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना मुझे बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी था, डिप्रेशन था, परेशानी थी, ठीक है, सो नहीं पाते थे, बहुत रोते थे, ठीक है, तो आपका हेल्थ भी सुधरने वाला है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपके साथ में कोऑपरेट करेगा। ठीक है, और आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। ओके, कहने का मतलब है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन आ सकता है आपकी लव लाइफ में जो आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आए। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं। फायर साइन यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है, आपका या इनका हो सकता है, या देख लेते हैं। तो पहले गाइज ग्रुप नंबर 2, पहले हम क्या देखने वाले हैं? पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल इस वक्त क्या चल रहा है, कैसा सीन है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज हैं, ये देखने वाले हैं। उसके बाद मैं कुछ दूसरे डेक से लूँगी। ठीक है, दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी ये पूछने के लिए कि आपकी लव लाइफ 2026 में कैसे रहने वाली है, और बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी। ठीक है, जो जैसा दिखेगा वैसा बोलूँगी, जैसा मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करेगी मैं वैसा ही बोलूँगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, तो चलिए स्टार्ट हैं। पॉजिटिव रहिए, ईश्वर का नाम ले लें, जिस भी धर्म से हैं आप अपने ईश्वर का नाम ले लें और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर, सीधा है या उल्टा है? एक सेकेंड होल्ड करिएगा गाइस। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियोस चल रहे हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके जी। जस्टिस, सिक्स ऑफ कप, देखिए गाइस, जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग है नहीं। पर्सनल रीडिंग का सेशन बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ और जनवरी में होगा। जो लोग जितना जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ऑफ़र भी मिलेगा, ठीक है, छूट मिलेगी उनको। तो जी चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं नंबर शेयर करूँगी, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग ही ली जाएगी। ओके, मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं लेती हूँ ना, बहुत कम लेती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत से लोग आ जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादा लेती हूँ। ओके जी, वाई द जस्टिस इज हेयर, वाई द जस्टिस इज हेयर, जस्टिस क्यों है यहाँ पे? ओके जी, पेज ऑफ वैंड्स, पेज की ही एनर्जी निकल करके आई है गाइस। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, मैं चलिए जी यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल जो है सिचुएशन सिनेरियोज क्या हैं। देखिए, दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मे बी यहाँ पे कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप जो है ऐसा है, किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, या तो वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है, या हो सकता है कि इस वक्त वो इंसान किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। ऑनलाइन आप इस इंसान से मिले होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, दूसरा जो सिनेरियो है कि ये इंसान हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं,
और मे बी इस इंसान ने अभी तक आपको जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, आप इस इंसान को अपना सोलमेट मानते थे, अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है, 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा है। लेकिन इस इंसान की तरफ से ना हमेशा आपको बर्डन मिला है, ठीक है। कभी आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं रही है, हमेशा आप इस इंसान को लेकर के ओवर थिंकिंग करते रहे हैं। मे बी ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे था, कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया इन्होंने, कभी मैरिज के लिए, कभी कमिटमेंट के लिए इस इंसान ने कभी कोई बात नहीं की। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, पेज ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है एंड पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। आप समझ रहे हो गाइस, इसका मतलब यही है कि इस इंसान ने हमेशा पेज वाली ही एनर्जी आपके सामने रखी है, हमेशा इनमेच्योर रहे हैं आपको लेकर के, कभी बैलेंस की बात नहीं की, कभी कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर की बात नहीं की। ये इंसान हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहा है, खास करके इमोशनली, ठीक है। इमोशनली ये इंसान अनअवेलेबल रहा है, हमेशा आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे करके खुश करने की कोशिश की है। और आप इस इंसान के प्यार में इतना ज़्यादा थे कि वो इंसान जो भी कर रहा था, जैसा भी कर रहा था, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे। ओके, अब इस सिचुएशन, मुझे सिनेरियो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे आकर के माफ़ी मांगे, ठीक है, बैलेंस में आए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। पाइल 1 में तो ऐसा था कि ज़्यादातर लोग जो है मूव ऑन कर चुके हैं। पाइल 2 में ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हो, आप अभी भी इस इंसान के बारे में सोचते हो, आपको सुकून नहीं मिलता, आपको चैन नहीं मिलता गाइज, ठीक है। आप परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, फैमिली में फंक्शन है, कहीं पे भी कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आपका पूरा फोकस जो है अपने उस इंसान के ऊपर रहता है, आप खुश नहीं रह पाते हो, ठीक है, ना एंजॉय कर पाते हो अपनी लाइफ को। ओके, आप यही सोचते रहते हो कि कब वो इंसान आएगा, कब आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, कब ये इंसान आपको जस्टिस करेगा, ठीक है, आपके साथ में जस्टिस करेगा, कब इस इंसान की और आपकी मैरिज होगी, कब शादी होगी। यही चीज़ें सोच सोच करके ना आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो गाइज, लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, बैलेंस आ नहीं रहा है आपकी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव भी होते हो कभी कभी, कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप है ना कभी कभी ऐसे सोचते हो कि नहीं, मैं पॉजिटिव सोचूंगी या पॉजिटिव सोचूंगा तो कुछ पॉजिटिव होगा मेरी लाइफ में। काफ़ी टाइम तक आप हो सकता है सोच, मान लीजिए कि आपको अगर 10 दिन दिया जाए तो आप 7 दिन पॉजिटिव रहते हैं और अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 दिन है ना, उसमें आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लियो और लिब्रा, ठीक है, और सेजिटेरियस, ये 3 साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। या तो आपका हो सकता है या इस इंसान का हो सकता है। ओके, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, ठीक है, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, ओके, या नंबर 9 या नंबर 11। ओके, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो ऐसा ही लग रहा है कि इस इंसान ने कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया है। आप है ना सोशल मीडिया पे चेक भी करते रहते हो इस इंसान को कि कब आएगा, कब बात होगी, है ना। मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया है या आपसे दूर चले गए हैं और आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। क्या चीज़ें सुधरेंगी, क्या ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी, आपकी लव लाइफ में ईश्वर दृष्टि डालेंगे। वैसे भी आपने विष्णु का कार्ड चूज़ किया है, आई थिंक आपकी लाइफ में बैलेंस आना चाहिए। ओके, चलिए जी देखते हैं ग्रुप नंबर। इनको मैं एक बार ऊपर कर देती हूँ। आप लोग अगर इस इंसान से सोशल मीडिया पे मिले हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ग्रुप नंबर 1 में तो ना 2 लोग आ रहे हैं उनके लव लाइफ में। एक आए तो इंसान कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन 2 लोग आ रहे हैं, वो भी दोनों ही ना, दोनों का नेचर भी अलग, चीज़ें भी अलग, सारी चीज़ें अलग हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को। चलिए जी, ग्रुप नंबर 2। ओके, लवर्स का कार्ड आया है पहले तो, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
फिर आया है 9 ऑफ कप की एनर्जी, फिर आया है क्वीन ऑफ कप, देन यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है। चलिए जी, बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, तो फायर साइन मैंने आपको बताया है। चलिए जी, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए जी, एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, डेविल, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें बता दीजिए क्या है, थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पे। ओके जी, एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। तो गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से गाइज, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लव लाइफ को लेकर के, अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। हालांकि आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ये एनर्जी है। हा। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। गाइज, एक तो वो इंसान आ रहा है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, थर्ड पार्टी में हो सकता है था। ओके, एक जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हुआ था, मैंने आपको बताया था 2 सिनेरियो है, ठीक है। एक तो कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं या तो जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो उस इंसान का लीगल मैटर चल रहा था, डिवोर्स की बात चल रही थी, हो सकता है कि उनका डाइवोर्स हो गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। 2026 में मुझे एक तो पास्ट पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, जो इंसान आपको स्टक करके गया है, जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, ठीक है, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। क्वीन ऑफ कप क्या होता है, ये इंसान जिससे प्यार करती है ना, ये लेडी, पूरा फोकस जो है उनका उन्हीं के ऊपर होता है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। सेम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, जिस इंसान का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ना, जो इंसान आपको स्टक करके गया है, वो इंसान वापस आ सकता है, ठीक है, वो वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कि थर्ड पार्टी रहेगी या नहीं, क्योंकि ऐसा आपको पता होगा ज़्यादा कि उनके डिवोर्स की बात चल रही है या नहीं चल रही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। ओके जी, ओके, बाउंड्रीज है यहाँ पे, लुक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइज, उस इंसान की लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि लीगल मैटर चल रहे हो या थर्ड पार्टी की तरफ से वो इंसान आपसे प्यार करने लगे हों, लेकिन थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते, ना आपको छोड़ सकते, ऐसी कोई सिचुएशन है। ओके, इस वक्त जो है 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, एस ऑफ पेंटिकल को चूज किया है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रांग ऑफर या तो हो सकता है कि दे या नहीं दे, या हो सकता है आपके साथ मिलकर के कोई करियर करे, या थर्ड पार्टी से ना, थर्ड पार्टी के साथ अगर ये इंसान जुड़ा भी हुआ है ना, तो पैसों का मामला है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन जुड़े हुए हैं, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे पैसों का मामला है जी, पैसों का मामला है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपके साथ में बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन ये इंसान भी आएगा, ठीक है, आएगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे पेज की एनर्जी है, ये कोई स्ट्रांग ऑफर नहीं देंगे आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान आपको स्ट्रांग ऑफर नहीं देंगे। ओके, आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये रीडिंग, लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू करवाना।
अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब आएगा वो इंसान, कब आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, मुझे नहीं लगता देगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये इंसान अगर जुड़ा हुआ है, इनके हस्बैंड या वाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी का, पैसे का मामला है। ओके। और एक जो दूसरा इंसान आ रहा है वो है आपका लवर, ठीक है, वो आपका लवर है। जो लोग पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं या पास्ट पर्सन को अब अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया, उस इंसान से अब आप कोई मतलब नहीं रखना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनके लिए उनकी लव लाइफ में आपका लवर आएगा विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा गाइज, ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन, यस। एंड डेविल की एनर्जी है गाइज, लुक एट द कार्ड डेविल। मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव साउंड नहीं आ रहा है इस डेविल की एनर्जी से। हो सकता है कि ये इंसान शुरुआत में आपको लगे कि इस इंसान की नीयत सही नहीं है, ठीक है, या ये इंसान आपको प्यार नहीं करता, सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक सेकंड में इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जो है, आपको लग सकता है कि डेविल है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लुक गाइज, ये जो भी इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये इंसान भी किसी से मूव ऑन करके आ रहा है, ठीक है। ये इंसान भी काफ़ी टाइम से क्रॉस रोड पे था कि ये इंसान अपनी लाइफ में एक्शन ले या ना ले, ठीक है, अपनी लाइफ में उस इंसान का वेट करते रहे या मूव ऑन कर जाए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है एंड द एट ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान मूव ऑन करके आ रहा है किसी और इंसान से, ठीक है। इनको भी धोखा मिला है, इनको भी चीट मिला है, ओके। और अभी ये जो इंसान है, जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे गाइज, ठीक है। इस इंसान के अंदर कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, मे बी स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, ठीक है, या वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होंगे, या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लवर हैं गाइज। और ये खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको भी प्रोटेक्शन देंगे, और ये आपके लवर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। 9 ऑफ कप, आपका क्रश हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करेगा, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करेंगे लेकिन अपने दिल की बात बताने में हो सकता है कि टाइम ले ले, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 3 ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, चेंज, गुड लक। ये इंसान है ना, थोड़ा टाइम लेंगे गाइज, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इनको लगेगा कि आप है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत गुड लुकिंग हो, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान अपने दिल की बात बताए और बाद में उनको पता चले कि आपका तो ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इसलिए ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे और फिर एक्शन लेंगे। टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर एक्शन लेंगे और फिर आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये आपसे प्यार करते हैं। लुक, 9 ऑफ कप, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आप इस इंसान की विश कम ट्रू रहेंगे, ओके। आपका, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ के अकॉर्डिंग, तो आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होंगी जो आप करना चाह रहे हो, ओके। लेकिन जो लोग भी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस इंसान की लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। वो इंसान अगर आता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। उससे ना आपको बाउंड्रीज ही क्रिएट करनी चाहिए। वो इंसान आपको स्टक ही रखेगा, ऑफर के नाम पे लटका के ही रखेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए जी, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस ले लेते हैं। और ये जो इंसान आएगा ना, इसको आप कैसे पहचानोगे गाइस? पहली चीज़ तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और एडिक्शन होगा इस इंसान को। या तो वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होंगे या स्मोकिंग वगैरह करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। स्मोकिंग वगैरह करते होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे मिलोगे ना, जब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इनसे पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी जो है वो बताती है कि एक डेजा वू वाली एनर्जी है, फील होगी आपको, ऐसा लगेगा कि पहले भी आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। साथ ही ये इंसान जो भी आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये इंसान को धोखा मिल चुका है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है वो यही बताती है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, इसलिए इनका जो बिहेवियर है थोड़ा हॉट एंड कोल्ड,
बिहेवियर हो सकता है आपको लेकर के, थोड़ा रूड हो सकता है या थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आपको, लेकिन डीप डाउन ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने दिल की बात जल्दी से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है। ओके, तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है गाइडेंस। चलिए, ग्रुप नंबर 1 स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, ओके, कैप्रिकॉन, पाइसिस, और क्या है यहाँ पे, ये तो कैप्रिकॉन है, ये जेमिनाई, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस। आपको स्पिरिचुअल, ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ओके। आपके लिए गाइडेंस है, बैलेंस बना करके चलना है। आप पाइसिस हो सकते हो या पाइसिस से डील करोगे। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैंसर। लुक, टफ साइकिल जो है वो ख़त्म होगी आपकी लव लाइफ से, और फुल मून इन कैंसर सीजन में हो सकता है, या कैंसर से आप डील करोगे आगे जाकर के, जैसे कैप्रिकॉन से, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड लुक, यहाँ पे पाइसिस की भी एनर्जी है, ओके। बॉटम से क्या है, लक इज़ ऑन योर साइड। बस मुझे 2 ही कार्ड लेने थे। किस्मत का जो पलड़ा है ना गाइज आपकी तरफ है। और सेजिटेरियस, ठीक है, सेजिटेरियस मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सेजिटेरियस हो सकता है। लक जो है आपकी तरफ है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। किसी ऐसे इंसान का बिल्कुल भी वेट ना करें जो आपको कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और आप ज़्यादा समझदार हो मुझसे, आप अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि ऐसे बोलते हैं ज्ञान मत दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, तो ज्ञान नहीं दूंगी मैं किसी को भी, सब ज्ञानी हैं। अबंडेंस, लुक, एंजल आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइस आपको, यस, अगर आपका कोई सवाल था तो यस का कार्ड, यस का आंसर आया है, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अबंडेंस आएगा आपकी लव लाइफ में, ओके। ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भर के लाइक करें। आप लोग ना वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर कोई कमी रहती है मेरे वीडियो बनाने में तो आप मुझे सजेशन दिया कीजिए कि मैंने ये कमी कर दी, तो मैं उनको सुधारूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि मुझे पता है जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना वो लोग ज़्यादा देखते हैं मेरा वीडियो, पता चल जाता है, हमारे पास वो आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि अगर देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, ओके। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।